मेरे साथ बोलिएगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठ उपनिषद के प्रथम अध्याय की पहली वल्ली पिछले प्रवचन में पूर्ण हो गई थी। पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के मंत्रों का आज हम अध्ययन करेंगे। इस उपनिषद में अध्याय है और अध्याय के अंतर्गत वल्ली है। जैसे सब चैप्टर होता है चैप्टर के अंतर्गत, वैसे ही मंत्र संख्या 1, 2 और 3 को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 1 वल्ली 2। मैं मंत्र पढ़ता हूं। अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषगुंसिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीहीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते स्वतं सत्वं प्रियान् प्रियरूपागुंशकामान् न विद्यायन्नचिकेतो अत्यस्राक्षिः नैतागुंसृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। अर्थ पढ़ेंगे। यहाँ दो शब्दों का जिक्र है, इसे हम बाद में समझेंगे, पहले अर्थ पढ़ते हैं। श्रेय कोष्ठक यानी ब्रैकेट में है विद्या और है, तथा प्रेय कोष्ठक ब्रैकेट में है अविद्या और ही है। यहाँ पे भी विद्या और अविद्या शब्द आए हैं, जैसा कि पिछले ईश उपनिषद में भी हमने विद्या और अविद्या शब्द को देखा था। तो कहा जा रहा है कि श्रेय और ही है तथा प्रेय और ही है। यह श्रेय और प्रेय क्या है, इसे हम बाद में विस्तार से समझेंगे। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हैं, होते हुए ही पुरुष को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय को वर्ण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। मंत्र 1 का अर्थ दूसरे का अर्थ करते हैं। श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से होकर मनुष्य के पास आते हैं। उन दोनों को बुद्धिमान पुरुष भली प्रकार विचार कर अलग अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ अर्थात मूर्ख योग क्षेम के निमित्त से प्रेय को वर्ण करता है। तीसरे मंत्र का अर्थ। हे नचिकेता, उस तूने पुत्र वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रूप भोगों को उनका असारत्व
चिंतन करके त्याग दिया है और जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, उस इस धन प्राया निंदित गति को तू प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे पुस्तक से इन्हीं मंत्रों का अर्थ पढ़ते हैं। मंत्र 1, वल्ली 2, अध्याय 1। कल्याण का साधन अलग है और प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग ही है। वे भिन्न भिन्न फल देने वाले दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, अर्थात अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से कल्याण के साधन को ग्रहण करने वाले का कल्याण होता है, परंतु जो सांसारिक उन्नति के साधन को स्वीकार करता है, वह यथार्थ लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। दूसरे मंत्र का अर्थ। श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य, जिसके लिए संस्कृत में शब्द धीर आया है, वह धीर पुरुष कह लीजिए या अर्थ किया गया है, वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योग क्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रिय को अपनाता है। हे नचिकेता, उन्हीं मनुष्यों में तुम ऐसे निष्प्रिय हो कि प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला बेड़ी जो बांधने के काम आती है, बेड़ी को तुम नहीं प्राप्त हुए, इसके बंधन में नहीं फंसे, जिससे बहुत से मनुष्य फंस जाते। मज्जंती मतलब फंस जाना या लिप्त हो जाना, डूब जाना आदि ऐसा अर्थ होता है। ठीक, अब हम आराम से समझते हैं इसको, मंत्र संख्या 1, 2, 3 को। तो दो शब्द आए हैं, श्रेय और प्रेय। ये क्या है, ये तो मंत्र में ही आगे चल करके स्पष्ट हो जाता है कि श्रेय और प्रेय आखिर यहां कहा किसे जा रहा है। तो जैसा कि हमने पिछले रविवार में समझा था कि जब नचिकेता जाते हैं यम के पास और यम से तीसरा वर मांगते हैं, जो कि वर में यह था कि रहता है कि नहीं रहता। कुछ तो कहते हैं कि शरीर के नष्ट हो जाने पर रहता है, क्या रहता है ये नहीं कहा, और कुछ कहते हैं कि नहीं रहता। तो आप बताएं, आप उपदेश करें कि इसका यथार्थ क्या है, इसका सत्य क्या है। ऐसा हमने पिछले प्रवचन में समझने की चेष्टा की थी। इस वर को मांगने पर यम ने नचिकेता से कहा कि इस वर के अतिरिक्त कोई और वर मांग लो, यह वर न मांगो। आवाज स्पष्ट है मुझे लगता है। जी। तो प्रलोभन भी देते हैं, कहते हैं कि आप जितने वर्ष तक जीवित रहना चाहते हैं उतने वर्ष तक जीवित रहिए, मैं ऐसा आपको वर दे सकता हूं। यम ऐसा नचिकेता ऋषि से कहते हैं। फिर कहते हैं कि ये स्वर्ग के जो सुंदर अप्सराएं हैं, इनको हम आपको प्रदान कर सकते हैं, धन धान्य आदि प्रदान कर सकते हैं, जितना भी चाहो उतना ले लो। इस प्रकार के प्रलोभनों में जब नचिकेता नहीं आते और अंततो गत्वा यही कहते हैं कि नहीं, नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कहते हैं वित्त से अर्थात धन से, संपत्ति से तो मनुष्य तृप्त होता ही नहीं। ये मुझे लगता है पिछले हाँ पिछले
अध्याय के, पिछला अध्याय नहीं, अध्याय तो एक ही था, पिछली वल्ली का 27वां मंत्र है। कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। वित्त से, वित्त का अर्थ यहाँ पे सिर्फ आप पैसा रुपया ही न समझेंगे, स्वर्ण आदि ही नहीं, जो कुछ भी भोग की वस्तु है उस, ऐसा अर्थ यहां पर लेना उचित है। नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, तर्पणीयो मतलब तृप्त होना, मनुष्यो मतलब मनुष्य हो जाएगा वो। मनुष्य कभी भी भोग, भोग की जो वस्तु हम प्राप्त होती है उससे तृप्त हो ही नहीं सकता। यह बात आज से हजारों वर्ष पूर्व जब यह ऋषि कह रहे हैं अपनी बात, तब भी सत्य थी और आज भी सत्य है। हम में से ज्यादा व्यक्ति इन्हीं भोगों को प्राप्त करने की श्रृंखला में नष्ट हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन भोगों को भोगने के ही चक्कर में, और स्त्रियों का भोग कर लें, और पुरुषों का भोग कर लें, और धन का भोग कर लें, और बड़ा पद मिल जाए, और ज्यादा प्रतिष्ठा मिल जाए, आदि आदि आदि, और खाने को ये मिल जाए, और पीने को वो मिल जाए। इस प्रकार लौकिक जो भौगिक भौगिक वस्तु हैं, उन भोगों की ही कामना में रच पच जाता है। ऐसा मनुष्य का जीवन है। तो प्रिय लगने वाले पदार्थों के पीछे भागने को ही प्रेय कहा गया है। यहाँ दो शब्द जो आए हैं, श्रेय और प्रिय। पहला ही मंत्र जो दूसरी वल्ली का है वो कहता है अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेयस्ते, प्रेय ते हो जाएगा। अन्यत श्रेय, श्र है वो, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे यानी दोनों को तोड़ेंगे तो अन्यत श्रेय हो जाएगा। तो श्रेय जो है, यानी श्रेय यानी श्रेयस्कर जो शब्द है श्रेय से ही बना है। जो श्रेष्ठ है, जो कल्याण का साधन है, जो कल्याण की ओर लेके जाता है, श्रेष्ठ की ओर लेकर के जाता है, वह तो अन्य है। और प्रेय, जो प्रेय है, प्रिय लगने वाले भौगिक पदार्थों की ओर लेकर के जाता है, वह तो अन्य ही है। ये दोनों अन्य अन्य है, इन दोनों का फल अलग है। नानार्थे, नानार्थे कहने का अर्थ है ये अलग अलग फल देने वाले हैं, अलग अलग दिशाओं में लेके जाने वाले हैं। ठीक। तो कहा कि श्रेय और, तो श्रेय प्रिय सामान्य रूप से समझ जाइए, प्रिय लगने वाले भोगों की ओर, लौकिक भोगों की ओर गति करने को प्रेय कहते हैं। तो दो वृत्तियां यहां पर समझी जा सकती हैं, एक प्रेय वृत्ति है और एक श्रेय वृत्ति है। श्रेय मतलब यह सोचना कि मेरा कल्याण किसमें होगा, मेरा उद्धार किसमें होगा, मैं उसका चयन करूं, न कि मैं उसका चयन करूं जो मुझे बस प्रिय लगता है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा। यह वृत्ति न हो। वृत्ति यह हो कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो किया जाए, और मेरे ही लिए नहीं, जो समाज के लिए, परिवार के लिए, लोक के लिए ही अच्छा हो वो किया जाए। यह श्रेय वृत्ति है। वैसे उपनिषद का तो जो अर्थ है वह तो आत्मकल्याण की दृष्टि से है कि जिसमें आत्मकल्याण होता हो वह श्रेय है, जो परम कल्याण की ओर लेकर के जाता हो वह श्रेय है। और जो प्रिय लगने वाली चीजों के पीछे भागना है, चाहे जो कुछ भी आपको प्रिय लगता हो, कोई व्यक्ति प्रिय लगता हो, कोई वस्तु प्रिय लगती हो, नाना प्रकार के भोगों में से कोई भी भोग प्रिय लगते हो, उन सब की ओर जाना प्रेय वृत्ति है। तो यहां उपनिषद कह रहे, उपनिषद कहता है, यम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो श्रेय आददानस्य साधु भवति। जो श्रेय को चुनता है, जो कल्याण वाले मार्ग को चुनता है, साधु भवति। तो ऐसा साधु शब्द का अर्थ यहाँ पे ये मत समझिए कि साधु भवति साधु हो जाता है। साधु का यहाँ अर्थ है कल्याण से, उसका कल्याण होता है। जो श्रेय मार्ग को चुनता है उसका तो कल्याण हो जाता है, उसका मंगल होता है। साधु भवति हीयते अर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते। किंतु जो प्रेय को वर्ण करता है, अर्थात जो प्रिय लगने वाले भोगों को ही वर्ण करता है, तो हीयते अर्थात, अर्थात यहाँ पे अर्थात का अर्थ वो अर्थात नहीं है जो हम, जैसे कोई बात समझाना होता है तो कहते हैं अर्थात। तो यहाँ पे अर्थात हीयते कहने का अर्थ है कि जो मूल वस्तु है उससे हीयते अर्थात भ्रष्ट हो जाता है, उससे विमुख हो जाता है। हीयते अर्थात
तो जो मूल वस्तु है, जो वास्तव में जीव को या मनुष्य को चाहिए, उससे वह भ्रष्ट हो जाता है, उससे विलग हो जाता है, उससे अलग दिशा में चला जाता है। कौन? जो प्रेय को चुनता है, जो प्रिय लगने वाले भोगों को ही चुनता है, उसका कल्याण नहीं होता। अच्छा, कल्याण तो छोड़िए, अब आत्मिक कल्याण छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मनुष्य जो साधारण जीवन जीता है, उसी में वो अशांत रहता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। इसको अगले मंत्र से और विस्तार में समझाएंगे। अगला मंत्र देखते हैं। हम्म, हाँ। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। यहां कहा कि श्रेय और प्रेय मनुष्यम एतः, मनुष्य के पास ये दोनों ही आते हैं, दोनों ही विकल्प आते हैं हमारे जीवन में। यहां मनुष्य शब्द प्रयोग हुआ है, तो हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामान्य जीवन में ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं। प्रिय लगने वाली वस्तु, जैसे मान लीजिए किसी को मीठा प्रिय है, लेकिन उसको डायबिटीज हो गया है, डॉक्टर ने कहा है कि मत खाइए। मीठा ही नहीं, ब्रेड खाने से भी डायबिटीज में शुगर स्पाइक कर जाता है। बहुत सारी चीजें, राइस खाने से हो जाता है, जिसमें भी ग्लूकोज है और कार्बोहाइड्रेट है, वो सब कुछ नुकसान करता है। तो प्रिय लगता है, किंतु आपके शरीर के लिए वो उचित नहीं है, लाभकारी नहीं है, हानिकारक है। तो प्रिय लगने के कारण से अगर खा लीजिएगा, तो जिह्वा को तो थोड़ी देर के लिए प्रियता, वो मतलब इंद्रिय तृप्ति तो होगी, किंतु आप ही के शरीर को कष्ट होगा। कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है। सभी वैज्ञानिक जो अभी हमारे पास स्टडीज हैं, कोई एक भी स्टडी जो है शराब पीने के समर्थन में नहीं है आज के दौर में, जो वास्तव में सही स्टडीज हैं। ऐसे कई सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने भी हमको कह दिया कि शाम में 2 पैक ले लीजिएगा, किंतु क्या उस डॉक्टर ने सारे रिसर्च पेपर पढ़े जो उसके अगेंस्ट हैं शराब पीने के? तो ऐसे ही प्रिय लगता है किसी को, किसी को कुछ प्रिय लगता है, किसी को कुछ प्रिय लगता है, भले ही वह उसी के लिए अच्छा हो अथवा ना हो। आत्मा को तो छोड़ दीजिए, शरीर के लिए ही अच्छा नहीं, फिर भी वह ग्रहण करता है। क्यों? विवेक शून्य है व्यक्ति, विचार नहीं करता कौन मेरा कल्याण करने वाला है, क्या मेरा हित करने वाला है और क्या मेरा अहित करने वाला है। तो जो प्रेय को चुनता है, उसका तो अहित होता है। और ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं जीवन में। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपरीत्य। श्रेय और प्रिय दोनों ही समक्ष आते हैं आदमी के। प्रिय लगने वाली वस्तुएं भी आती हैं, और वह भी बात बुद्धि में आती है, बात विवेक कहता है कि भाई ये अपने लिए उचित नहीं, क्या ये हमारा इसमें हित साधन होता है अथवा नहीं होता है। श्रेय क्या है, वह भी प्रश्न आता है, वह भी ऑप्शन भी आता है हमारे सामने। तो क्या होता है? संपरित्य विविनक्ति धीरः, जो धीरः धैर्यवान पुरुष है, वो इन दोनों को अलग अलग करके देखता है। संपरित्य मतलब भली भांति विचार करना, अच्छे से नाप तौल कर लेना। तो धीरः, जो धैर्यवान पुरुष है, वह क्या करता है? विविनक्ति, विविनक्ति मतलब अलग अलग करके, संपरित्य उसको जो है सही से देखता है, समझता है, समझने की चेष्टा करता है। किंतु जो अविवेकी है, वो तो जो चीज प्रिय लगा सीधे अंदर उन भोगों के ही पीछे भागता रहता है, वह विचार करता ही नहीं। इसीलिए धैर्य जरूरी है। यहां धीरा शब्द प्रयोग किया गया है। जो धैर्यवान है, जो धीर पुरुष है, वह ही उसके पास मतलब पेशेंस इतना होना चाहिए कि आप जो है समझ सकें कि क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है। तो इसको समझ करके विवेक, संपरित्य विविनक्ति, विविनक्ति मतलब अलग अलग करके, अभी हम विस्तार से और समझेंगे इसको। अलग अलग करके विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक देखें कि कौन सा हमारे लिए कल्याणकारक है। श्रेयो ही धीरो भी, तो धीर पुरुष क्या करता है? श्रेय ही, श्रेय को ही चुनता है। प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो, और जो प्रेयसो वृणीते, प्रेय को वृणीते मतलब वर्ण करता है, प्रेय को चुन लेता है, वह कौन है? मंदो, मंद बुद्धि वाला है।
उसके पास ज्यादा विवेक नहीं है, ज्यादा समझ नहीं है, ज्यादा समझ का प्रयोग नहीं करता, मंद बुद्धि वाला है। योग क्षेमाद वृणीते। तो देखिए, प्रेय का एक लक्षण यहां पर बताया गया है। अब थोड़ी गंभीरता से बात समझिएगा। अभी तक तो हम उपनिषद के मंत्रों से समझने की कोशिश कर रहे थे, अब थोड़ा सा हम इसको विस्तार में जाएंगे। तो यहां एक शब्द प्रयोग किया, योग क्षेमाद वृणीते। ये जो मंद बुद्धि वाला है, जो प्रिय को चयन करता है, इसका लक्षण क्या है? तो ये योग क्षेम का वर्ण करता है, योग क्षेमाद वृणीते। अब ये योग क्षेम क्या है? जो हमें प्रिय लगता है वो हमें मिल जाए, इस भाव को कहते हैं योग। यहाँ पे योग वो वाला योग नहीं है, योग साधना आदि से इसका संबंध नहीं। योग क्षेम जैसे ही सब शब्द आता है उसका अर्थ बदल जाता है। और क्षेम किसे कहते हैं? जो कुछ भी भोग वस्तु हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा हो, वो कहीं नष्ट न हो जाए, कोई दूसरा उसे हर न ले जाए, कहीं ये हमारा न रहा तो क्या होगा, आदि आदि, यह सब जो भाव हैं उसकी रक्षा करना और वो हमसे विलग न हो जाए, इस भाव से असुरक्षित रहना। बहुत ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। यह क्षेम भाव है। तो योग क्षेम का अर्थ यह है कि जिन भोगों की हम कामना करते हैं वो भोग हमें प्राप्त हो, इसे कहते हैं योग। और जो भोग हमें प्राप्त हो गए हैं वो हमारे ही पास रहे, मेरी जमीन मेरे पास रहे, मेरी गाड़ी मेरे पास रहे, कोई इसको हर न ले। तो वस्तु व्यक्ति सब, तो हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, हमारी पत्नी है, हमारा पति है, उन सब पे हम कब्जा जमाए रहते हैं। ये कब्जा जमाने की जो वृत्ति है ना, यही क्षेम वृत्ति। ये हम कब्जा करके रखें, कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए, कोई हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जबकि सत्य यह है कि जीवन ही हाथ से निकल रहा है, सब कुछ हाथ से निकल रहा है और निकलेंगे ही सभी हाथ से। हाँ, उनको आप एक शेप दे सकते हैं, जो आपके बच्चे हैं या आदि आदि, उनको एक शेप दे सकते हैं, किंतु आप उनको ऐसे बांध करके रखना चाहते हैं, ऐसे पकड़ के रखेंगे जकड़ के, तो बड़ी समस्या का कारण है। अब यहां समझिए कि प्रेय है कौन, प्रेय वृत्ति वाला कौन है और मंद कौन है। यहां जिसको मंदो कहा है कि मंद बुद्धि वाला, आगे मूढ़ आदि भी शब्द प्रयोग किए गए, मूढ़ अर्थात मूर्ख, ये भी शब्द प्रयोग किए किए। तो ये है कौन? ये वो व्यक्ति है जो जीवन भर जितने भी निर्णय लेता है, जितने भी कार्य करता है, उसके मूल में योग क्षेम भाव है। अर्थात ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, कौन क्या चीजें प्राप्त हो जाए जो हमें प्रिय लगती हैं। मुझे प्रिय लगने वाले पदार्थ मुझे प्राप्त हो जाएं, भोग वस्तुएं मुझे प्राप्त हो जाएं, स्त्री प्राप्त हो जाए, पुरुष प्राप्त हो जाए, आदि आदि सब कुछ, पद प्राप्त हो जाए, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, आदि आदि। और जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ये मेरे पास रहे, कहीं ये कोई हर न ले जाए इसे, हमसे छूट गया तो क्या हो। यही भाव जीवन के साथ भी होता है। अरे कहीं मर न जाए, मौत से डर लगता है। अरे मृत्यु तो आनी ही है, तय है, एक दिन आएगी, क्या दिक्कत है। लेकिन मौत से इतना भय क्यों है? क्योंकि जीवन को हमने अपना, यह मेरा जीवन है भैया, मेरा शरीर है, कहीं छूट गया तो क्या होगा, है? तो ये अधैर्यवान होने का, अधीर होने का लक्षण है। इसीलिए धीर पुरुष कहा गया है। यहां पर धीर शब्द प्रयोग किया है। विवेनक्ति धीर, जो धीर पुरुष है वो तो अलग अलग करके देख लेता है। इसीलिए लोग कहते हैं, अरे भैया बहुत अधीर, काहे अधीर हो रहे हो, क्यों अधीर हो रहे हो, काहे होत अधीर। अधीर मतलब अधैर्यवान, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट। तो जीवन को लेकर के, निर्णयों को लेकर के जो इम्पेशेंट है, इम्पेशेंट किस चीज को लेकर के? यह देखने को लेकर के कि कौन सी चीज बस मुझे भोग है और ये भोग मुझे प्रिय लगते हैं इसलिए मैं ग्रहण करने जा रहा हूं, और कौन सी वस्तु वास्तव में मेरे लिए कल्याण का साधन बन जाएगी, मेरा कल्याण करने वाली है। इस इस छानबीन को न कर पाना, इस विभाजन को न कर पाना अधीरता है। अधीरता का अर्थ ये मत समझिए कोई काम करने में बहुत जल्दी है, जल्दी जल्दी काम करता है तो वो अधैर्यवान है, उसके अंदर धैर्य नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहां पे अधीर का अर्थ अलग है। अधीरवान वह है जो वास्तविक मेरा कल्याण किसमें है, और कौन से भोग जो गलत रास्ते की ओर लेके जाने वाले हैं। अर्थात अथवा यही कह लीजिए कि भोग मात्र, भोगों को भोगते रहेंगे, भोगते रहेंगे, भोगते रहेंगे, बस इतना ही करना है, प्रिय लगने वाले भोगों को भोगना है, इसी दृष्टि से जो जी रहा है। इन दोनों में जो संबंध
अलग अलग करके इनको छांट करके देख नहीं पा रहा है और जो श्रेय को नहीं चुन पा रहा है, वही अधीर पुरुष है यहां पर। ठीक। तो जिसका पूरा जीवन भोगों की प्राप्ति कैसे हो, धन कैसे प्राप्त हो, पद कैसे प्राप्त हो, प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त हो, ये कैसे प्राप्त हो, भोग वस्तु जो मुझे प्रिय लगती हैं उनकी प्राप्ति कैसे हो, यही जिसका केंद्र बिंदु है जीवन का, वही मंद बुद्धि वाला है। उपनिषद की परिभाषा से वही अधीर व्यक्ति है। मेरा क्या होगा, अब हम बुढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, अब ये क्षेम वृत्ति है, योग क्षेम। हम गृहस्थों की तो छोड़िए, हमें कई सारे साधु भी मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई किसी न किसी संस्था से जुड़ जाना चाहिए, किसी न किसी आश्रम से जुड़ जाना चाहिए, अपना कुछ बना लेना चाहिए। क्यों? तो इसलिए बना लेना चाहिए कि जिस दिन बुढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, कौन हमारी सेवा करेगा। बूढ़े हो जाएंगे तो अभी तो जवान शरीर है, ठीक है, बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे कहाँ रहेंगे। यही तो आम व्यक्ति सोच रहा है, गृहस्थ भी सोच रहा है कि भाई बुढ़ापे की लाठी एक बेटा पैदा कर लूं, भाई बुढ़ापा कैसे गुजरेगा तो जो है शादी कर लूं। विवाह का भी एक बहुत बड़ा कारण है, भाई शादी नहीं करोगे तो उम्र जब बढ़ेगी तो क्या होगा, बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा, जैसे पति पत्नी किसी के मरते ही नहीं। अरे भाई जिससे विवाह करोगे वो तुमसे पहले नहीं मर सकता, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। एक पुत्र पैदा किया वो भी तुमसे पहले मर सकता है। फिर और तमाम जगहों पर ऐसी घटना हो जाती है, फिर क्या करेंगे, तो फिर अवसाद में दुख में जीवन व्यतीत करेंगे और क्या। क्योंकि हमने जीवन के पिलर्स ही ऐसे बनाए थे जो धराशायी होने ही हैं। विवेक को, ज्ञान को, समझदारी को हमने पिलर बनाया ही नहीं। हमने पिलर बनाया ऐसी आकांक्षाओं को, ऐसी वासनाओं को, ऐसी कामनाओं को, ऐसी भावनाओं को जो कभी भी ढह सकती हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कहा हरत निमेषात काल सर्वम। निमिष मात्र में, निमिष जो है पलक झपकने से भी जो है छोटा समय का की गणना होती है। एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको पल कहते हैं, उससे भी 10वां अंश या कितना अंश होता है मैं भूल गया हूं, किंतु उससे भी सूक्ष्म होता है निमिष, पलक झपकने से भी कम समय। तो कहा मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरत निमेषात काल सर्वम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता रीति। ऐसा आदि शंकराचार्य जी का एक श्लोक है चरपट पंचिका स्तोत्र में। कहते हैं मां कुरु मतलब मत करो, धन जन यौवन गर्वम, धन का, जन का, जन मतलब मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे इतने पुत्र हैं, मेरे पीछे इतने लोग चलते हैं, हम नेता हैं तो मंत्री हैं वगैरह हैं वगैरह हैं, हजारों लोग हमारे साथ हैं, इतने लोग हमको वोट देते हैं, तो इस जन का भी गर्व न करो। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम। यौवन, मैं युवा हूं, मैं जवान हूं, मैं बहुत सुंदर दिखने वाली हूं, सुंदर दिखने वाला हूं, ये सभी भाव मत करो इसका गर्व। क्यों? हरत निमेषात काल सर्वम। काल जो है, काल अर्थात समय, निमिष मात्र में सब कुछ हर सकता है आपसे, हमसे। निमिष मात्र, पलक झपकने का भी समय नहीं लगेगा और गायब हो जाएगा। और ऐसा हम अगर देखना चाहें तो अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। तमाम धनवान जो है वो निर्धन हो गए, तमाम रूपवान जो है कुरूप हो गए, तमाम जिनके पास बड़ा जनबल था वो जनबल सब नष्ट हो गया, जेल के अंदर भर दिए गए, कारागार में चले गए, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। हरति निमेषात काल सर्वम, काल यह सब कुछ निमिष मात्र में हर सकता है। इसलिए मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, इसका गर्व न करो। किंतु जो पूरा जीवन इन्हीं के पीछे लगा देता है और इन्हीं की रक्षा में लगा देता है, वह मंदबुद्धि वाला है। वह यह ही सोचता रह जाता है कि बूढ़े होंगे तो क्या होगा, कोई तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, तो इसलिए विवाह कर लो, इसलिए पुत्र उत्पन्न कर लो, इसलिए पुत्र पर कब्जा जमा के रखो, कहीं पुत्र छूट न जाए, पुत्री छूट न जाए, इन पे ऐसा बनाए रखो कि हमारे काम आएंगे। अरे यही योग क्षेम वृत्ति है, इसी को प्रेय वृत्ति कहा है यहां पर उपनिषद ने। योग क्षेमाद वृणीते, मंद क्या करता है मंद बुद्धि वाला, तो कहा प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते। जो मंद बुद्धि वाला है वह प्रिय को चुनता है, योग क्षेमाद वृणीते, योग क्षेम को वर्ण कर लेता है। इसीलिए गीता में एक श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान, हे अर्जुन निर्योग क्षेम वाला हो जा।
दूसरे अध्याय में, आत्मवान हो जा। जैसे कोई धनवान होता है, शक्तिवान होता है, वैसे आत्मवान हो जा। तू स्वयं ही पर्याप्त है। कोई व्यक्ति, वस्तु, भोग तेरी तेरी पूर्ति नहीं कर सकते, उनकी आवश्यकता तुझे नहीं। निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मवान हो जाओ। यह भाव समझने का है। तो प्रेय वृत्ति कौन है? जो योग क्षेम को वर्ण करती है। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। और इससे मिलता क्या है व्यक्ति को? इससे मिलता है अवसाद, तनाव, चिंता, दुख। और फिर आदमी कहता है क्या, हम दुखी क्यों हैं, हमको बड़ा दुख है, दुख नष्ट कैसे हो? तो हम यह विचार ही नहीं करते पूरे जीवन भर कि दुख निर्मित कैसे होता है, दुख की निर्मित का कारण क्या है, और कारण पर विचार नहीं करते, इसलिए निवारण नहीं होता। अगला मंत्र देखते हैं। देखो, आगे यमराज जी कहते, किसी का माइक ऑन है, उसको बंद कर दिया जाए। अगले मंत्र में यमराज जी नचिकेता से कहते हैं, स त्वम, वहीं पर तुम ऐसे हो नचिकेता, तुमने क्या किया? तो कहते हैं, प्रियान प्रिय रूपा गुंश कामा, ये प्रिय लगने वाले जो काम हैं, जो कामनाएं हैं, उनको तुमने क्या किया? उनको तुमने, उनका चिंतन न किया, उनको त्याग दिया। एक मिनट, मैं दूसरे पुस्तक से पढ़ता हूं। स्वतम त्वम प्रिया, प्रियान प्रिय रूपा गुंश कामान, अभिध्यान नचिकेतो अत्यस्राक्षि नैतागुम श्रृंकाम वित्तमयीम वाप्तो। ये जो वित्त है, यह जो धन है, यह जो लौकिक भोग हैं, इन्होंने यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, जिसमें बहवो मनुष्या मतलब बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य कहने का अर्थ है यहां पर अधिकांश मनुष्य। बहवो मनुष्या तीसरा मंत्र है, जिसमें अधिकांश मनुष्य, मज्जन्ति जिसमें डूबे हुए हैं, जिसमें रम रहे हैं, जिसमें फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उसकी ओर तुमने नजर नहीं किया, दृष्टि नहीं डाली। अगले मंत्र को हम जानबूझ करके आज नहीं ले रहे हैं, इसीलिए अगले मंत्र वैसे इससे संबंधित है, किंतु आगे अगले रविवार को लेंगे, अन्यथा ज्यादा हो जाएगा। तो यहां ये अधिकार स्थापित कर रहे हैं यमराज जी नचिकेता के लिए। अगले मंत्र में भी वही बात आएगी। चूंकि तुमने इन कामनाओं से, जो वासनाएं हैं, जो भोग, प्रिय लगने वाले भोग हैं, इनसे तुम प्रभावित नहीं हुए, उनको तुमने चुना नहीं, उनका तुमने त्याग कर दिया। जिसमें मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, जिसमें बहुत सारे मनुष्य या अधिकांश मनुष्य जिसमें रमण करते हैं, जिसमें रचे पचे हुए हैं, उनको आपने चयन नहीं किया, इसलिए तू इस आगे कही जाने वाली विद्या का अधिकारी है। यहां पर अधिकार स्थापित करेंगे अगले और मंत्रों के द्वारा। तो आगे हम समझेंगे कि कौन इस आत्मविद्या का, अध्यात्म विद्या का अधिकारी होता है, इस मंत्र के द्वारा भी और अगले मंत्रों के द्वारा भी। तो यहां कहते हैं कि हे नचिकेता, उन मनुष्यों में तुम ऐसे निष्प्रिय हो कि प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले, इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को, कामान, वहां लोक परलोक नहीं कहा गया है, किंतु कामान, क्योंकि स्वर्ग का भी, स्वर्ग की भी जो जब बात कही यम ने कि हम तुम्हें स्वर्ग के सभी सुख देंगे, तो परलोक के भी और लोक में जो वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, उन दोनों का त्याग कर दिया। अभिध्ययान यानी भली भांति सोच समझकर, अध्यस्राक्षी तुमने छोड़ दिया, त्याग दिया, उन कामनाओं से तुम विचलित नहीं हुए। एताम वित्तमयीम संकाम न वाप्तम। तो इस वित्तमयी संपत्ति को आप प्राप्त नहीं हुए, या कहने का अर्थ है कि आप उसमें फंसे नहीं, आपने उनका चयन नहीं किया। यस्याम बहवः मनुष्या मज्जन्ति, यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं या अटके हुए हैं, जैसे साधारण जीव है। मेरे हिसाब से अगला मंत्र ले लेना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि कहा क्या जा रहा है। अगले मंत्र का अर्थ है,
पहले मंत्र पढ़ देते हैं। दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभिप्सिनम नचिकेत सम्मन्ये न त्वं कामा बहो लोलुपंत। मंत्र का अर्थ पढ़ते हैं। जो कि अविद्या और विद्या नाम से विख्यात हैं, ये दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाली हैं। तुम नचिकेता को मैं विद्या का ही अभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुमको बहुत से भोग किसी भी प्रकार लुभा नहीं सके। इसका दूसरा अर्थ भी पढ़ देते हैं। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई हैं, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली हैं। मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूं, यानी विद्या का अभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया। हम आज इसका विस्तार से समझेंगे नहीं, बस इतना समझिए कि यहां पर अधिकार स्थापित किया गया है। जो लौकिक भोगों से, प्रिय लगने वाले भोगों से, जो सामान्य जीव को इंद्रियों के द्वारा भोग किए जाने वाले चीजें प्रिय लगती हैं, उनसे चूंकि नचिकेता प्रभावित नहीं हुए, उनको वर्ण नहीं किया, उनको चुना नहीं, उनका ऑप्शन सामने होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उस आत्मविद्या का यहां पर अधिकारी मान करके आगे उसका उपदेश करेंगे। तो यहां अधिकार स्थापित करने के लिए यमराज नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, तुमने उन कामों को, हमने ऑप्शन तो दिया था आपको कि आप जो है ये स्त्रियां, अप्सराएं आदि ले लीजिए, और आप जो है जितना चाहिए उतना धन ले लीजिए, मणि माणिक्य आदि ले लीजिए, किंतु आपने उसको चयन नहीं किया, स्वर्ग के भोगों को आपने चयन नहीं किया। इसलिए हम आपको विद्या का अभिलाषी मानते हैं, अर्थात श्रेय मार्गी मानते हैं, श्रेय को चुनने वाला मानते हैं, इसलिए हम आपको विद्या का उपदेश करेंगे। आगे हम फिर से अगले रविवार को इसको थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे, किंतु आज का जो मूल बिंदु था वह यह समझना था कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है, श्रेय का वर्ण कौन करता है और प्रेय का वर्ण कौन करता है। तो सामान्य जीवन में अब इसे कैसे अप्लाई करना है, थोड़ी देर के लिए वो समझ लेते हैं। जीवन में कभी भी कोई भी निर्णय जब हमारे समक्ष आता है, सामान्य से सामान्य, आध्यात्मिक बात को एक पक्ष को जो है थोड़ी देर के लिए हटा भी दें, हर व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए जिएगा, कोई आवश्यक नहीं, किंतु सामान्य जीवन भी जो जी रहा है, वह जब भी कोई आपके पास चूज करने की चीज सामने आए, तो हम क्या विचार करें? हम विचार करें क्या यह हमारा कल्याण करने वाला है, क्या यह हमारे हित के लिए है। आप भौतिक हित ही देख लीजिए, कोई बात नहीं, क्या यह हितकारक है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, इन सभी पक्षों, क्या यह हितकारक है या सिर्फ हमको अच्छा लगता है इसलिए हम करने जा रहे हैं, हमें प्रिय लगता है इसलिए हम करने जा रहे हैं। बस वह इंद्रिय वासना की तृप्ति के लिए हम कर रहे हैं, हमारी इंद्रियों की वासना है ऐसी, हमारी इंद्रियों का चक्र जो है वो उसमें हम फंसे हुए हैं, प्रिय लगने वाले भोगों में हम रमण करते हैं, इसलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं, अथवा यह वास्तव में हमारे लिए हितकारक है। इतना विचार करके हम कोई कर्म करें, किसी से कोई वाणी कहें, जो भी हमारा कर्म हो, हमारे विचार हो, हमारे अंदर उठने वाला भाव भी हो, किसी के प्रति दुर्भावना निर्मित हो रही है, विचार करिए क्या यह मेरे लिए हितकारक है, क्या यह समाज के लिए हितकारक है, क्या ऐसा भाव रखना हित का कारण हो सकता है। यदि नहीं तो मुझे ऐसे भाव को नहीं रखना चाहिए, इसको आश्रय नहीं देना चाहिए, इसको प्रश्रय नहीं देना चाहिए। यही श्रेय वृत्ति है। गीता में भी अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण से यह प्रश्न किया था कि जो हमारे लिए श्रेय हो, यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। दूसरे अध्याय का ये सातवां श्लोक है। तो कहा यत् श्रेयः, यत् श्रेयः, जो श्रेय हो वो हमें बताइए। यह यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ब्रूहि मतलब कहिए, निश्चितम मतलब जो निश्चित श्रेय करने वाला, ऐसा निश्चित करके, ऐसा निश्चय करके कि जो मेरे कल्याण का साधन हो, मेरे लिए श्रेयस्कर हो, श्रेष्ठ हो, वही मुझे उपदेश करिए। शिष्य ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। ते मतलब तुम्हारा, अहम मतलब मैं, शिष्य
मैं तुम्हारा शिष्य हूं। शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। आप शाधिमाम मतलब मुझे उपदेश करिए, मुझे बताइए। तो यही श्रेय भाव वहां पर भी आया है। जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारक है। आप आध्यात्मिक जीवन अगर आप साधना आदि से और आत्म कल्याण से नहीं भी जोड़ पा रहे हैं तो दैनिक जीवन से ही जोड़ लीजिए। दैनिक जीवन में ही जो हमारे लिए हितकारक है, जो कल्याणकारक है, हमारे लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, जो हित करने वाला है, जो इन सबका हित सिद्ध करने वाला है, हम उसी मार्ग पर चलें। हम जो सिर्फ प्रिय लगता है, सिर्फ भोग वस्तु जो हमें प्रिय है, उस प्रियता की ओर हम इस पक्ष को न नकार दें, यह क्या हित करने वाला भी है अथवा नहीं है। ठीक, इतना विचार करके यदि जीवन में हम निर्णय लेना शुरू कर देते हैं तो हम भी धीरवान ही होने के रास्ते पर हैं, धैर्यवान होने के ही मार्ग पर हैं। फिर हम अधीर नहीं हैं, हम धीरवान हो रहे हैं। जिस शब्द को उपनिषद प्रयोग करता है, विविनक्ति धीरः, संपरीत्य विपिनक्ति धीरः, अलग अलग करके, छांट करके धीरवान पुरुष जो कल्याणकारी है उसी का चयन करता है। हम भी ऐसे ही बने तो फिर उपनिषद को पढ़ना, समझना हमारे लिए भी कल्याण करने वाला होगा और कुछ सार्थक होगा। इतने के साथ आज के लिए विराम देते हैं। मंत्र पढ़ेंगे। ओम सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।